मीडिया की कहानी समझ ही नहीं आ रही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले करीब-करीब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। 9 साल पहले। मैं शायद पहला कोई डायरेक्ट सेलर रहा हूँगा या कुछ डायरेक्ट सेलर में से एक रहा हूँगा। मैं उसका पूरा क्रेडिट तो अपने आप को नहीं देता, लेकिन मैं गिने-चुने 2-4 लोगों में रहा हूँगा जो डायरेक्ट सेलिंग करते-करते यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल खोले। तो जब 9 साल पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल खोला, तो मेरी कंपनी के लोग मुझे बोलते थे, "ये क्या भला है भाई? ये क्यों कर रहे हो? वीडियो उस पे क्यों अपलोड कर रहे हो?" तो मैं उनको बोलता था, "मेरे भाई, आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है। आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है। हमारी बातें पूरे देश में डिजिटली जैसे फैल सकेंगी, हमें वो काम करना पड़ेगा।" जानते हैं मेरे आस-पास के लोग मुझे क्या बोलते थे? मुझे बोलते थे, "पागल है ये, पागल। होने वाला नहीं है, ये खाली है, इसके पास टाइ काम तो है ही नहीं कुछ, तो ये अब ये नया काम शुरू कर रहा है।" लेकिन धीरे, 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 धीरे शायद मैं पूरे हिंदुस्तान का पहला एकमात्र डायरेक्ट सेलर होऊँगा, जिसके सोशल मीडिया पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ, आपने सुना, मैं एकमात्र डायरेक्ट सेलर हूँ पूरे हिंदुस्तान का, जिसके पास 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और शायद मैं एकमात्र ऐसा डायरेक्ट सेलर हूँ, जो 25 साल पहले भी डायरेक्ट सेलिंग करता था और शायद आज भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। इस 25 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गुज़रा जिसमें मुझे डायरेक्ट सेलिंग से पैसे नहीं आए, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत मोटे पैसे मेरे को आए हैं। बताऊँगा धीरे-धीरे और आपको सिखाऊँगा सोशल मीडिया का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकें। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का राजा बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, राजा लिख दीजिए, राजा। सोशल मीडिया का राजा बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम, जो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। जो सीखना चाहते हैं कि यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे आते हैं और यूट्यूब पे व्यूज़ कमा के पैसा कैसे बनाया जाता है। जो सीखना चाहते हैं फेसबुक पे मेटा ऐड कैसे लगाते हैं, लीड जनरेशन कैसे होती है। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिस्ट लिस्ट खत्म, खेल खत्म। आपके पास 20-25 लोगों की लिस्ट होती है, उनको प्लान दिखाते हैं, वो जुड़ते नहीं है, मामला साफ, जय माता दी, छुट्टी। आप अपने घर और कंपनी अपने घर, हो गया कार्यक्रम समाप्त। नहीं, आज के सोशल मीडिया के दौर में मैं आपको सिखाऊँगा मेरे दोस्त कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है। और अगर आपको एक बार सोशल मीडिया पे लीड जनरेशन आ जाए, वो भी ना के बराबर कॉस्ट में, ना के बराबर कॉस्ट के अंदर, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप किसी भी शहर में हो, पटना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिसार, रोहतक, जींद, दिल्ली, फरीदाबाद, अजमेर, आगरा, कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गाँव में बैठे हो, मैं वहीं बैठे आपको रोज़ की 20, 25, 30, 40, 50 लीड जनरेट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट रास्ता बताऊँगा, जिसमें आपको कभी ज़िंदगी में लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लोगों के पास नहीं जाना होगा मेरे दोस्त, लोग ढूँढते-ढूँढते आपके पास आएँगे कि भई हमको भी इस बिज़नेस में जॉइन करा दो। मैं भी शुरू में लोगों के सालों में मेरा नाम ढूँढते-ढूँढते लोग आ जाते हैं कि सर हम नहीं कर, लेकिन समय का अभाव होता है तो मैं अपने साथ तो किसी को करा नहीं पाता। लेकिन सॉल्व कर दूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी, सोशल मीडिया के आप मास्टर बनेंगे, आप एआई सीख सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम सिखाऊँगा, आपको यूट्यूब सिखाऊँगा, आपको फेसबुक सिखाऊँगा, एक-एक चीज़ में आपको। और ये मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज से कुछ समय पहले किसी ने बहुत खतरनाक तरीके से एहसास करा दिया कि सोनू सर, जिस इंडस्ट्री ने आपको इतना कुछ दिया, इतना मान, सम्मान, इज़्ज़त, पैसा, शोहरत दी, उस इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। और ये ऐसा तमाचा था एक तरीके से जो मुझे बड़े ज़ोर से झन्नाटे के साथ लगा। वाक़ई में यार, जिस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया, वहाँ से कमा के अपन कॉर्पोरेट में चले गए। वहाँ 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख रुपए लेकर उनको ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको तो कोई समझा नहीं रहा। तो फिर कभी-कभी कहते हैं ना कि कभी-कभी आत्मा जाग जाती है, कि समझ में आया कि नहीं, नहीं यार, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी रगों में है। अब मैंने ठान लिया है कि अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पूरी पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। जो लास्ट ईयर टर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, वो 20,000 करोड़ के हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ इसमें लगाऊँ, 25 साल का एक्सपीरियंस लगाऊँ और 200 कंपनियों को मैंने जो सिखाया है, वो सब लगाऊँ, तो हर एक मेहनत वाला आदमी अगले 2-3 साल के अंदर यहाँ अच्छा स्टेबल हो सकता है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुँच सकता है। लेकिन आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने अपना हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपसे मैं चाहता हूँ, क्या आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं?
अगर हैं तो यस लिख दीजिए एक बार। मैं अपना हाथ आपके सामने ऐसे फैला रहा हूँ कि दोस्त आ जाओ यार, आजा भाई आजा, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं लेट हूं, मैं जानता हूं मैं लेट हो गया यार, तुझसे मिलने से लेट हो गया भाई, तू कब से मेरा इंतजार कर रहा है, कब से मेरी वीडियो देख रहा है, मैं जानता हूँ। चुप चुप के वीडियो देखता है, तेरा पापा तुझे डांटता होगा कि मत सुन इसको, लेकिन तू फिर भी मुझे सुनता है। कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे बहुत बड़ा लीडर बना जाता है, जिसकी गूंज पूरे देश में और पूरी दुनिया में गूंजेगी। चिंता मत करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन पिरामिड स्कीम एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एक सही और एक नकली कंपनी का फर्क क्या होता है। बहुत सारे लोग जिनको सही मानते हैं, जिनको सही कंपनियां मानते हैं, एक्चुअली में वो नकली। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी असली है और कौन सी कंपनी नकली है? ये भी सिखाऊंगा। एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के एंड में धमाकेदार न्यूज के साथ। गुड पीपल स्टिल अवॉइडिंग दिस बिजनेस। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि आज भी अच्छे लोग इस बिजनेस में आने से कतराते हैं। आज भी अच्छा व्यक्ति इस बिजनेस में आने से कतराता है। वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या सिखाते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में हम सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हमेशा ऊपर की तरफ रिक्रूट करो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है? ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट करते हैं। ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट मतलब अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो मैं सिखाता हूं कि आपकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 25,000 रुपया कमाते हो, और जो 25,000 रुपये कमाते हैं उनकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 30,000 रुपये कमाते हो। जो 30,000 रुपया कमाते हैं उनकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 50,000 रुपये कमाते हो। इसको हम ट्रेनिंग में बोलते हैं अपवर्ड रिक्रूटमेंट। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर की तरफ जाइए। आपके पास बाइक है तो आप कार वाले को प्लान दिखाइए, किसी के पास ऑल्टो है तो वो बड़ी कार वाले को प्लान दिखाए। यानी ऊपर की तरफ जाने का है, ऊपर की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 99.9% लोग उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मतलब उनके पास बाइक है तो ये साइकिल वाला ढूंढेंगे, जो साइकिल पे है वो रिक्शे वाला ढूंढेगा, जो रिक्शे वाला है वो पैदल भैया ढूंढेगा। आखिरी में काम वहां पहुंच जाता है जहां पैसा ही नहीं। आप बात को समझिए। पैसा वही तो देगा जिसके पास कुछ तो है। ठीक है, एक आदमी के पास जोश है, जुनून है, सपना है, लेकिन उसके पास ज्वाइनिंग अमाउंट ही नहीं है देने के लिए। और बिजनेस बिल्ड करने में तो कॉस्ट लगता है मेरे दोस्त। बिना पैसा खर्च किए तो बिजनेस बिल्ड नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कम पैसा लगता है, लेकिन फिर भी तो लगता है। आपको आना है, जाना है, ट्रेवल करना है, प्लान दिखाने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, रिटेलिंग करनी है, कॉस्ट तो है ही ना। तो हमेशा कोशिश करिए कि ऊपर की तरफ जाइए। लेकिन लोग ऊपर की तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऊपर वाला व्यक्ति साला जुड़ना नहीं चाहता। आप ट्रेन में चले जाएं, आप बगल वाले को बता दें एक बार कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, साले पूरे रास्ते बात नहीं करेगा आपसे। उसको लगेगा ये कुछ ना कुछ चेपेगा आज हमारे को। ऐसी तो क्रेडिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग की, ऐसी तो गुडविल है डायरेक्ट सेलिंग की। तो क्या करें? मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, बेफिक्र हो जाइए। मैक्सिमम कंपनी जो एमएलएम स्टार्ट करी है पिछले 20 साल से। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी कंपनी जो पिछले 20 साल में एमएलएम स्टार्ट करी है, उनका एकमात्र उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? खुद पैसा बनाओ। उनके ध्यान में कंपनी ज्वाइन स्टार्ट करते वक्त ये आया ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर कमाना चाहिए। उनके ध्यान में आया कि हम पैसा कैसे बनाएं, ये सोचो। और मैक्सिमम कंपनी अपने फायदे के लिए शुरू हुई, डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ प्राणी था। डायरेक्ट सेलिंग में नाकामयाब होने के कुछ कारण आपको बता रहा हूँ। नो इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर न्यू बिगिनर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर डायरेक्ट सेलिंग की है तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे बड़ी मुसीबत डायरेक्ट सेलिंग की आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक नया बच्चा अगर आज ज्वाइन करे, आपकी टीम में जो आज जुड़ा होगा, आज आज सिर्फ आज, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। आपकी टीम में जो कल जुड़ा है उसको पता ही नहीं है क्या करना है। वो जाता है बाजार में, लोगों को प्लान दिखाना चालू कर देता है। उसको ट्रेनिंग तो मिला नहीं क्योंकि सिस्टम ही नहीं है कोई। ट्रेनिंग मिला नहीं, जब तक 5-7 के पास जाता है और 5-7 उसका मर्डर कर देते हैं। अब अपलाइन फोन कर रहा है कि भाई तू कल जुड़ा था, क्या हुआ? उसका तो कार्यक्रम खत्म हो गया भाई। वो तो बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि आपने तो बम बना दिया था उसको कि तू जुड़ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू करोड़पति हो जाएगा। उसने कहा वो तेरी ऐसी की तैसी, मैं जुड़ जाता हूँ, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और उसने ज्वाइन किया और ज्वाइन होती बाजार में चला गया प्लान दिखाने के लिए। आता था नहीं उसको कुछ, सीखा था नहीं, कुछ सिस्टम था नहीं, प्लान दिखाना नहीं आता था, प्रोडक्ट नहीं पता था, कंपनी नहीं पता थी, और घुस गया बाजार की भीड़